आजकल आप ट्रम्प से यही सुनेंगे। अब ये नहीं सुनेंगे कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए। अब ये सुनेंगे ट्रम्प से, कोई तो मेरा युद्ध रुकवा दो, कोई तो रुकवा दो, कोई तो बहादुरी दिखाए और मेरा युद्ध रुकवा दे। ये ट्रम्प से आप सुनेंगे। देखिए, बहुत पहले तो भारतीय मीडिया के कुछ मैं रिपोर्ट्स में देख रहा था, वो किसी ईरानियन को बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि युद्ध की वजह से भारत में बड़े प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। देखिए, वो युद्ध में है कंट्री, बड़ा इंसेंसिटिव क्वेश्चन है उनके लिए जान की और लाइफ का सवाल है, लाइफ और डेथ का सवाल है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मीडिया ऑपरेशंस की भी, जो भी करते हैं, कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो उनको इरिटेट ना करें, या फिर बिकॉज दे आर डीलिंग विद द डिस्ट्रक्शन, है ना। इसराइल के साथ भी ऐसा ही है, अमेरिका के साथ। अभी अमेरिका अपना 82nd एयरबॉर्न भेज रहा है। उसके 3 आइलैंड्स हैं जिसको कैप्चर करना चाहता है, जो कि मेरे थंबनेल में भी है, आप चेक कर सकते हैं। वो जो आइलैंड्स हैं, केशम आइलैंड, होर्मुज आइलैंड, किश आइलैंड और खर्ग आइलैंड। ये 4 आइलैंड्स हैं। खर्ग थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, मतलब फ्रॉम द सी साइड। फिर उसके बाद है किश आइलैंड, फिर उसके बाद है केशम आइलैंड, फिर है होर्मुज आइलैंड। और ईरान ने वहाँ पे जम के वहाँ पे प्रिपरेशन की हुई है डिफेंस की, उनको पहले से मालूम है। और ऐसा नहीं है कि टारगेट्स तो पहले बता दिए गए कि ये 4 आइलैंड्स को कैप्चर करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन कीप द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन फॉर इजराइल। नहीं तो इजराइल का एक्सपोर्ट्स या बाकी देशों जो खाड़ी के उस तरह के देश हैं, वो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरीन, कुवैत, या फिर बहरीन तो थोड़ा बाहर की तरफ हो गया, कुवैत एंड कतर, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए अमेरिकन ट्रूप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ओपन किया जाए, है ना। यही हाल इजराइल का है। तो इजरायली एक्सपोर्ट्स जो है उसको किसी तरह रोका जाए, इजरायली एक्सपोर्ट्स को रोका जाए। एंड तो ये जो पूरा जो इंसिडेंट है, ये जो अब यहाँ पे जो ट्रूप्स जो है अप्रॉक्सीमेटली अमेरिका प्लान कर रहा है डिप्लॉय करने का। ऑलरेडी पेंटागन बात कर रहा है अमेरिकन को, ये रेडी कर रहा है कि देयर कैन बी मैनी कैजुअलिटीज। फॉर व्हाट? अमेरिकन पब्लिक इसके अपोज भी कर रही है। अमेरिकन पब्लिक बोल रही है कि हम लोग जान माल का नुकसान नहीं ले सकते। अमेरिकन पब्लिक इसके फेवर में नहीं है। अमेरिकन पब्लिक ना इराक वॉर के फेवर में थी, ना वियतनाम वॉर के फेवर में थी, ना अफगानिस्तान वॉर के फेवर में थी, किसी के फेवर में थी, तब भी वो युद्ध हुए। क्योंकि इलेक्शंस का और अमेरिकन गवर्नमेंट के एक्शंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट काम करती है जो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, और इलेक्शंस जो होते हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं इस ग्लोबल इशू से। अगर आप देखेंगे, कोई साधारण लोगों को पूछेंगे, अमेरिकन को पूछेंगे कि क्या चल रहा है ईरान में, उनको पता नहीं है। और उनको पता इसलिए भी नहीं है क्योंकि अमेरिकन मीडिया में से बातें नहीं हो रही हैं। अमेरिकन मीडिया में बात हो रही है कि हाउ अमेरिका इज विनिंग द वॉर। पूरी दुनिया में बात हो रही है कि हाउ मेनी कैजुअलिटीज आर हैपनिंग ऑन द ईरानियन साइड, ये बात हो रही है। इनफैक्ट ईरान जैसी कंट्री अगर थोड़ी सी भी विक्ट्री लेता है, उसकी विक्ट्री मानी जाएगी क्योंकि वो कमज़ोर है एज कम्पेयर टू अमेरिका। ये क्लासिकल ह्यूमन लॉजिक होता है। कोई अगर वीक व्यक्ति थोड़ी बहादुरी दिखाता है तो उसको हमेशा श्रेय मिलता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग मैन जो फाइट कर रहा है उसके साथ। ये क्लासिकल ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये जो पूरा एपिसोड है इन टर्म्स ऑफ ये जो युद्ध का जो एपिसोड है, ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से ठीक नहीं जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि अभी सदर्न इराक से अमेरिकन फोर्सेस A-10 वॉर्थहॉग, काफ़ी अच्छा प्लेन होता है, विच आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ दैट प्लेन, और अपाचे 64 की सॉर्टीज चल रही हैं टू स्ट्राइक दीज आइलैंड्स। और फिर ये ट्रूप्स आ रहे हैं। और एक क्लासिकल केस स्टडी थी अमेरिका में, इवो जीमा करके एक जापानीज आइलैंड था, जिसको World War II में अमेरिका ने कैप्चर करने की कोशिश की थी। और उसमें अमेरिका की
टोटल लॉसेस वर फिनोमिनल, करीब 7,000 लॉसेस हुए थे। उन्होंने 1,10,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए थे उसमें, और जापान ने 20,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए थे, और उनके जो है अराउंड 16,000 लॉसेस हुए थे, ऐसा लोग बोलते हैं। बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं। 20,000 सोल्जर्स में से जो डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द इन्वेडिंग फोर्स ऑफ 110,000, ये था रेट। इवो चिमा से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, जो अमेरिका अभी करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ईरानियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ इज इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, और अमेरिकन मिलिट्री जो डिप्लॉय की जा रही है वो डिप्लॉय की जा रही है कुछ थाउजेंड, फ्यू थाउजेंड, अंडर 10,000 ऐसा बोलते हैं लोग। ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। आई एम सीइंग द पब्लिक इंफॉर्मेशन। वन डिवीजन इज 8,000 सोल्जर्स जनरली। यूएस के डिवीजन थोड़ी छोटी भी होती हैं, कभी कुछ डिवीजन 4,000 की भी होती हैं, 6,000 की भी। जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज वन डिवीजन इज 8,000 ट्रूप्स। तो 2 डिवीजन डिप्लॉय हो रही है, मतलब 16,000 ट्रूप्स की बात हो रही है, और दीज आर ऑल वेल डिफेंडेड आइलैंड, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोस्ट में है, वेल डिफेंडेड आइलैंड्स, और ईरान इन आइलैंड्स के ऊपर सालों से प्रिपरेशन कर रहा है। तो इजरायली ट्रूप्स भी शामिल होंगे, अमेरिकन ट्रूप्स भी शामिल होंगे। सो हो सकता है कि अमेरिकन जो कंबाइंड स्ट्रेंथ विल बी क्लोज टू 30,000, विच इज़ अ बिग नंबर इन टूडेज पार्लेंस। और साथ में जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे, विच विल बी ऑल्सो हैवी इक्विपमेंट्स। क्या वो 3 डायमेंशनल वॉरफेयर झेल के आएंगे, जैसे कि ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन्स, ओवर द एयर ड्रोन्स। तो ड्रोन्स हैव बिकम ए बिग लेवलर, सबको मालूम है। गन्स उतने इफेक्टिव नहीं है, ड्रोन ज़्यादा इफेक्टिव है। सो 3 डायमेंशनल वॉरफेयर में वी डू नॉट नो एनीबडीज प्रिपरेशन, और ये मालूम है कि ईरान हैज़ लॉट्स ऑफ डिस्पोजेबल ड्रोन्स। ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने 30 से 40 हज़ार ड्रोन्स इसके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। ये रफ एस्टिमेट है। और तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी, मतलब कि कुछ मिलिट्री एनालिस्ट बोलते हैं कि इट इज स्ट्रेटेजिकली फूलिश मूव, ऐसा लोग बोलते हैं। बट इन एनी वे, ये सभी मिलिट्री ऑपरेशंस में सभी एनालिस्ट का आप दोनों साइड से देखते हैं, मैजिक कैन कम आउट ऑफ इट। मतलब कि ऐसा नहीं कि फेल्ड हो सकता है अमेरिकन ट्रूप्स, लेकिन ईरानियन डिफेंस कैन बी वेरी सिक्योर, क्योंकि वो सालों से उनको युद्ध का एक्सपीरियंस है, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और 47 ईयर्स से ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिकन सैंक्शंस, इंक्लूडिंग स्विफ्ट के। दे कैन नॉट ट्रेड। वो बात अलग है, थोड़े दिनों पहले ईरान से ही अमेरिका ने तेल भी खरीदा है। सो पीपल आर कंफ्यूज कि तेल खरीदा है अभी अमेरिका से। अमेरिका, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन मेन नेवल वॉरफेयर एसेट्स लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफ़ी दूर है, और बाकी जो नेवीज हैं जो उस रीजन में ऑपरेट करती हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है उन आइलैंड्स के ऊपर सोचने की भी। कोई भी अरेबिक देश नहीं सोच रहा है इसके बारे में। देखिए, पिछड़ी सा देश है कतर, वो अमेरिकन बेस पे ही चल रहा है। कतर और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को नहीं, दे डोंट लाइक ईच अदर। फिर उसके आसपास जो कुवैत है वो भी अमेरिकन बेस। सऊदी अरेबिया के पास मिलिट्री पावर एसेट्स हैं, लेकिन उसको क्या यूज़ कर सकता है, उसका एम्यूनिशन है कि नहीं है, कैन दे सस्टेन ए वॉर, नोबडी नोज। यूएई के पास एसेट्स हैं, बट डू दे वांट टू फाइट इट? आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए यहाँ पे अमेरिका और इजराइल को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बाकी यूरोपियन नेशंस आर नॉट इन्वॉल्व, उनकी तरफ से सपोर्ट हो सकता है, और ईरान को सपोर्ट रहेगा चाइना का और रशिया का प्रोएक्टिवली। तो इन दिस सर्कमस्टेंस जो है, वी आर लुकिंग एट ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। सो वी विल सी सम क्रेजी मनूवरिंग ऑन बोथ साइड्स दिखेगा हम लोगों को। और इसमें भारत का रोल क्या है? भारतीय नेवी शिप्स आर सिक्योरिंग द इंडियन नेवी शिप्स आफ्टर दे क्रॉस द बेंड। ओके, तो वहीं से वो एस्कॉर्ट करते हैं शिप्स को, एंड ड्यूरिंग द पैसेज वो उसको ईरानियन नेवी उसको अलाउ कर रही है। इंडिया हैज ऑल्सो protested that they should not be seeking permission, but वो
अभी वॉर का सिनेरियो है, वॉर के सिनेरियो में वॉट एवर इज सेफ दे आर डूइंग इट, दे डोंट वांट टू, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत में कुछ कमी हो किसी चीज़ की। 33% ऑफ ऑयल कम्स टू इंडिया फ्रॉम देयर, तो इंडियन ऑयल टैंकर्स आर सीकिंग, informing everybody, I'll say, not seeking permission, informing everybody under the protection of the Indian assets, तो इंडियन नेवी। तो वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। क्या इसमें कुछ नेवी कर सकती है? क्या ईरानियन नेवी उसमें, अमेरिकन, क्या उनकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ पता है? किसी को पता नहीं है, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग रिलीज बाय एनीबॉडी इंक्लूडिंग ईरानियंस। अमेरिकन प्रिपरेशन के बारे में भी किसी को पता नहीं है, वो तो बस उन्होंने नंबर्स अनाउंस किए, नोबडी नोज व्हेन इट इज गोइंग टू गो। लेकिन ट्रम्प ने पीट हेक्सेथ को डाल दिया नीचे, उनका वापस थ्रू अंडर द बस बोलते हैं ना इंग्लिश में, फंसा दिया उसको। कैसे? कि ही सेड पब्लिकली कि मैंने ये युद्ध किया है पीट हेक्सेथ के कहने पे, पीट हेक्सेथ प्लान्ड इट एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। और जब नंबर्स की बात हो रही थी, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड, पीट हेक्सेथ चुप हो गए, चार्ली करके भी एपिसोड में चुप हो गए। तो विल हैव टू सी कि इसका आउटकम क्या आता है, बट सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी टेंस। ये कलयुग है, युद्ध चलता रहेगा, कभी भी युद्ध रुकेगा नहीं। कलयुग में भी आपको मालूम ही है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य के समय में भी निरंतर युद्ध चलता रहा। 36 वर्ष राज किया, 36 वर्ष युद्ध चला, ये कलयुग है। और उसके बाद परीक्षित के राज में भी युद्ध चलता रहा, 60 वर्ष उन्होंने राज किया, 60 वर्ष युद्ध चलता रहा। जन्मेजय के समय में भी निरंतर युद्ध चलता रहा। जन्मेजय तो चीन से टैक्सेस भी जो भी युधिष्ठिर का राज्य था उसको परीक्षित ने बढ़ाया और स्ट्रॉन्ग किया, जन्मेजय भी स्ट्रॉन्ग किया। तो ये इतिहास है, युद्ध चलता रहता है। तो डोंट बी सरप्राइज बाय युद्ध। इनफैक्ट युद्ध, हम लोग, हमारी सेना है, पुरातन काल से हम लोग युद्ध के बहुत ही ज़्यादा फेवर में रहते हैं, ताकि युद्ध सीमाओं से दूसरे की सीमा में हो, दुश्मन की सीमा में हो, शत्रु की सीमा में हो, हमारी सीमा में ना हो। तो यही ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का भी, कि युद्ध हमेशा वेस्ट एशिया में चलता रहे, अमेरिका में ना पहुंचे। लेकिन अगर अधार्मिक युद्ध है तो हर जगह पहुंचेगा, है ना। धार्मिक युद्ध है तो नहीं पहुंचेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जॉइन अ गुरुकुल, उसका नॉमिनेशन फॉर्म्स ऑलरेडी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स है ऑलरेडी, एंड डू सपोर्ट अस थ्रू यूपीआई, पेपाल, वेनमो, और किसी भी मीडियम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिंक ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहे हैं आपके बॉटम में, यू कैन सी इट एंड लेट अस नो योर फीडबैक ऑन हमारे अदर वीडियोस पे भी जो आ रहे हैं, और नए नए डिस्कशंस हम लोग लेकर आने वाले हैं। डू सपोर्ट अस। थैंक यू। नमस्ते, जय जगन्नाथ।